तो हे देयर, वेलकम बैक इन टू स्कॉन चैनल। आज हम कह सकते हो आईबीपी की भी शुरुआत करेंगे और जितनी भी ट्रिक्स हमारे पास बची हुई थी उनकी भी शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, कहीं से भी हमारे पास कोई भी चीज़ की लैक नहीं होगी, जितनी भी ट्रिक्स हैं। तो पहला आज जो मेथड है हमारे पास वो इस तरीके का एक फॉर्मेट है। हमारे पास जिस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते होगे कि मान लो कल को हमारे पास क्वेश्चन कोई दे देता है कि इंटीग्रेशन में किसी ने दे दिया हमारे पास डी एक्स अपॉन में लिखा साइन एक्स, और हमारे पास और किसी ने हमारे पास प्लस में दे दिया है प्लस कॉस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखे होंगे, यहाँ पास कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो dx है किसके रिस्पेक्ट में, मतलब x को डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है हमारे पास, तो जाहिर सी बात dx बता रहा है हमारे पास। तो अगर dx में के साथ a भी नहीं तो जाहिर सी बात ये है कांस्टेंट। इस सब की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पर, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी a साइन एक्स लिखा हो, b कॉस एक्स लिखा हो, तो इसके बराबर हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, किसी तरीके से इसको लेट करें। तो उसको जनरल फॉर्म में उसको हम आर के तरीके से लेट करते हैं हमारे पास, जैसे कि ये लिखा हुआ। तो देखो ध्यान समझिए चीज आई कहाँ से। ए बराबर हम मानते हैं आर साइन एक्स, ठीक है, पहले आप समझ लीजिएगा। फिर हम मानते हैं हमारे पास कांस्टेंट है। फिर बी बराबर हम लेके चलते हैं हमारे पास, ये मेथड है हमारे पास सॉल्व करने का, आर बराबर कॉस एक्स, ठीक है। ये यहाँ पर उसकी जनरल फॉर्म रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास, अगर इसको ध्यान से देख पा रहे होगे हमारे पास, तो अगर इसको हमने जगह इस तरीके से हमने लिखा, जब हमने इसको इस तरीके से लिखा तो यहाँ ए की वैल्यू आपस क्या आई है आर साइन एक्स, और बी की वैल्यू आई आर कॉस एक्स। लेकिन इस तरीके से इसको इसमें सबसे पहले लेट क्या करते हैं, ए बराबर लेट करेंगे किसको, कॉस बराबर आर हमारे पास जिसकी कांस्टेंट हमारे पास बात हो रही थी, और बी बराबर हमारे पास है आर साइन एक्स, ठीक है। बात समझ में आई जनाब। जिस दिन ये करे थे हमारे पास, तो उस दिन हमारे पास एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब हम अगर इसको क्या देखेंगे हमारे पास कि इसको थोड़ा सा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर फिर से सही से लिखे, क्यों? क्योंकि इस पूरे फॉर्मेट को हम 10 में भी चेंज कर लेंगे। अच्छा, 10 में क्यों चेंज कर लिए, ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि 10 और देखो साइन और कॉस के जितने भी फॉर्मूले डायरेक्ट हमारे पास टेन के फॉर्मूले पे ही बेस्ड होते हैं। बेस्ड क्या होता है, मतलब इजिली से उसके फॉर्मूले कन्वर्स हो जाता है किसका, साइन एक्स के फॉर्मूले और टेन के फॉर्मूले, ठीक है। तो जिस दिन इसको थोड़ा सा भी अगर अलग करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं आर साइन एक्स। अच्छा, इसको क्या भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं आर कॉस एक्स लिख सकते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो इसको हम लिख सकते हैं बी बाई ए। तो आर से आर कट जाएगा हमारे पास, क्योंकि सेम पार्टी है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x। अच्छा, ये आप कर क्यों रहे हो, उस समझ में नहीं आ रहा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के जितने भी टाइप क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड है। अच्छा ठीक है। अब जिस दिन हमारे पास अगर इसको हम अगर एक्स एक्स लेके सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे पास। जिस दिन ये कहानी बैठ जाएगी, अच्छा इसको अगर हम इसको हम थीटा मान के चलें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अच्छा, ऐसा क्यों थीटा? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, पर किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हमारे पास इसको अगर थीटा मान लेंगे तो अभी आखिरी में आपको पता चलेगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम थीटा लेट करके चले यहाँ पास, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगी, 10 थीटा। अगर 10 थीटा की अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, जाहिर से इसको उस तरह भेज देंगे हमारे पास, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स कहते हैं बी बाई ए, ठीक है। ये चलो एक तरीके का हमारे पास वो मेथड हो गया, हमारे पास वो फॉर्म हो गया हमारे पास, जो कि हमारे पास एक 11 के बुक के अंदर मिलता है हमारे पास, सॉरी 12 के कोई सी भी बुक के अंदर इस तरीके को सॉल्व करने का मेथड हमारे पास स्कूल मेथड होता है, उसके जनरल फॉर्म होती है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सब चीज़ आई कहाँ से। अब हम इस क्वेश्चन के डायरेक्ट तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। कल को अगर किसी ने हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, लेकिन हमारे पास अगर बात समझे हम कि आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आर की वैल्यू क्या कुछ नहीं होती है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, तो लोग ज़्यादातर तो यही फॉर्म होती है हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, तो इसी का 1 अपॉन की फॉर्म में लिख देते हैं हमारे पास इस तरीके की। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ होती है हमारे पास वो इस तरीके की फॉर्म होती है। आपसे कोई भी आर की वैल्यू पूछता है हमारे पास, तो आप क्या बताओगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे प्लस, सॉरी ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे ए आर बराबर हो जाए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है हमारे पास, जहाँ से आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत ना रहे, वहाँ से आपको डायरेक्ट आइडिया लग जाए हमारे पास, ठीक है। तो जनरल फॉर्म थी, आपको बात समझ में आ गई। सबसे पहले ये चीज़ समझ में आई कि जो भी थीटा होगा उसका आंसर कितना होगा, 10a बाई बी। क्योंकि ये क्यों लिखा, क्योंकि आखिर में जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अभी आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे थीटा लेके क्यों सॉल्व करना है। अभी आपको बस समझ में आए कि जो भी थीटा होता है वो 10 इनवर्स बी बाई ए। अब बी बाई ए की वैल्यू कैसी निकलती है, मतलब बी बाई ए की वैल्यू तो यहाँ पे जो कॉस के साथ होगा वो बी होगा, जो साइन के साथ होगा वो ए होगा। लेकिन आर की वैल्यू कोई बता सकता है, तो आर की वैल्यू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ से हमारे पास चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हुई चलेंगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि
ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है dx अंदर किसी ने दिया हुआ अंडर रूट के अंदर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अच्छा, इसके बाद पहले वाले क्वेश्चन जो कि अपने एक जनरल फॉर्म में लिए तो वहाँ पे प्लस माइनस दो भी चलता है, तो इसमें प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, बस साइन एक्स और कॉस एक्स होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई, जो भी बेसिक सी नीड थी। जिस दिन यहाँ तक हम पहुंच गए जनाब, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी, तो आप कह सकते हो अपनी मन की आंखों से 1 है, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी 1 है। चलो ठीक है, ठीक है, बात समझ में। अगर यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि r की वैल्यू कितनी 1 अपॉन की फॉर्म मिले, तो r बराबर अंडर के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ से 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो लेकिन 1 1 ऐड हो कितना √2 दे देंगे, यानी जो r की वैल्यू आई वो √2 आई, तो 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √2। ये तो चलो बात समझ में, लेकिन इसका यूज करें उसकी बात करते हैं, उसको वैल्यू को रखना का वैल्यू को पुट कहाँ से करना है। ठीक है, तो जिस दिन यहाँ तक, ठीक है, तो अगर जिस दिन हम यहाँ तक पहुंच गए हमारे पास, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर कैसे, क्योंकि इसकी जनरल वाली फॉर्म में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने बात करी हुई थी यहाँ पे कितना लिया होता, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए, ठीक है, ए यहाँ पे 1 पर बात समझना आप, यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे कितना माइनस का 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या थी, ए थी, यहाँ पे वैल्यू कैसी थी, बी थी। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी, कोई बता पाएगा यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी, तो ए की वैल्यू हमने मानी थी ए बराबर आर, ए बराबर हमने ली थी आर कॉस थीटा, लेकिन आर की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, नहीं आर की वैल्यू अगर बात करें तो आर तो चलो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी ए की, ये ली की, बी बराबर कैलकुलेट किया, अभी आप समझ लो केवल आर बराबर साइन थीटा लेट किया था, लेकिन आर से आर आखिरी में देख पा रहे जब हमने कट किया था तो आर से आर कट गया था, क्यों, क्योंकि सेम वैल्यू थी। तो यहाँ पे ए बराबर तो 1 है, लेकिन ए बराबर यहाँ पर और भी कुछ वैल्यू बैठी है, तो ए बराबर यहाँ पर अगर इसको 1, इसको यहाँ पे जो ए बराबर 1 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे ए था तो इसको ए बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखो हम क्या किया, अभी बात समझना हमने क्या किया, क्या हमने कहा कि a बराबर यहाँ पे वैल्यू उसने कितनी ले ली, 1 ले ली। चलो ये तो बेसिक सी फॉर्म थी, a बराबर यहाँ पे कितना बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, लेकिन a बराबर फॉर्म में हम लेट क्या करते हैं, a बराबर लेट करते हैं कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे साइन का प्लस का माइनस चल रहा है ना, ठीक है, माइनस चल रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 लेट, यहाँ पे बराबर कर बी लेट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस सिंपल से अगर कॉस एक्स लिख दे तो आपने लिख दिया, लेकिन अब बात करें यहाँ पर बी बराबर, तो इस पर वैल्यू कितनी थी, 1 दी गई, लेकिन जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस हिसाब से बी की वैल्यू क्या लेंगे, तो उस हिसाब से बी की वैल्यू लेंगे साइन थीटा। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत आई, हालांकि यहाँ पे तो वैल्यू ए और बी की कितनी 1 1 दी गई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे तो साइन के साथ तो ए चलता है, कॉस के साथ बी चलता है, लेकिन हम वैल्यू लेंगे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ए बराबर हमने लिया कॉस थीटा, बी बराबर लिया साइन थीटा। यहाँ आपने पॉइंट समझ लिया तो बहुत सही चीज़ है। ठीक है, जिस दिन आपने इतनी चीज़ समझ ली जनाब, उस दिन हमें जिस दिन वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1 अपॉन आर की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो उसकी जगह रफ करके लिख दें आर 1 अपॉन √2, 1 अपॉन जनाब √2। ठीक है, ये लिखा है साइन कॉस माइनस का साइन कॉस, उस हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं जनाब, उस हिसाब से इसका ये लिख देते तो 1 अपॉन एक्स प्लस का थीटा। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बन गया हमारे पास। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद होगा जनाब तो आपको क्लियर लिख दोगे हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लो, ए बराबर क्वेश्चन के हिसाब से तो वैल्यू जो दी थी वो 1 1 दी, नहीं दी थी तो इसका मतलब ये था कि उसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। जिस दिन यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी तो हमें आर की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि क्वेश्चन के आगे यहाँ पे जब सॉल्व करते 1 अपॉन का आर चलता है। ठीक है, जिस दिन 1 अपॉन का आर चल जनाब तो उस दिन से हमने इसकी वैल्यू तो निकाली √2, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे भी, तो हमने अपने घर से जो वैल्यू पुट करनी होती है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो ए बराबर कॉस थीटा ए की जगह पुट करोगे और बी की जगह हमारे पास साइन थीटा वैल्यू पुट करोगे, वहां से फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। ये पे हमने फॉर्मूला लिखा होता है। अब हमारे पास जो बचता है वो केवल यही बचता है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। अब अगर इसका इंटीग्रेट करना है तो 1/√2 लिखोगे, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास इसके जगह लिख सकते हो, इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका कितना लॉग, अंदर कितना आ जाएगा जनाब, तो आ जाएगा 10x/2 और वहाँ पे हमारे पास कितना चला जाएगा θ/2। लेकिन रुक जाओ, जो बात समझनी है वो क्या समझनी है हमारे पास कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, यहाँ पे थीटा ये फॉर्मूला है जनाब। ठीक है, अब इसकी वजह डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन थीटा बराबर हमारे पास क्या निकला, थीटा बराबर क्या ये तो नहीं निकला था 10 इनवर्स b/a। हाँ, लेकिन b की वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू मत बताइएगा, ये वाली वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ b और a की वैल्यू यहाँ पे अलग से पुट करने के लिए यूज करते हैं थीटा वाले में केस में। ठीक है, यहाँ पे a और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1/1, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, अच्छा ध्यान समझना, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है जनाब, b की वैल्यू, पहले आप b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने 1 मानी थी क्योंकि इसका कॉफिशिएंट तो 1 है, लेकिन 1 क्या साइन कैसा लगा माइनस का, तो हमें माइनस कर लेंगे, और a की वैल्यू कैसी 1, तो ओवरऑल 10 इनवर्स आ गया,
यानी टेन इनवर्स माइनस का 1। अब वहाँ पर ये बताओ कि टेन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका ओके, तो यहाँ पे माइनस का π/4, तो यहाँ पे थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, हालांकि लिख तो आप डायरेक्ट थीटा की जगह यही लिख सकते हो टेन इनवर्स का -1 का 4, लेकिन इसके और भी सॉल्व हो रहा है आप जो थीटा की वैल्यू और भी सॉल्व हो रही है वो है माइनस का π/4। ठीक है, माइनस का π/4 जितनी यहाँ पे आप लिखोगे माइनस का π/4, तो माइनस का π/4 यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसको अगर सॉल्व करके लिखोगे जनाब, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कितना चल रहा था, डिवाइड करना था ना, तो माइनस के बाद ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पे इसको आप सॉल्व कर देंगे, वहाँ पर इसके अंदर π/8 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आई जनाब आपको? ठीक है, कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बड़ी चीज़ होती है जनाब। ठीक है, यहाँ से ओवरऑल चीज़ क्लियर हुई। एक और भी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, वहाँ से हम इसको भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो अगर हम थोड़े से इसमें बात करें हो, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू अगर ए ले लें, ठीक है, यहाँ पे इसका अगर हम माइनस का प्लस का बी कॉस एक्स ले लें, देखो इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले जो जनरल फॉर्म क्रिएट होगी जनाब, वो ये क्रिएट होगी, यहाँ पे 1/r चलेगा बाहर। ठीक है, अंडर रूट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे साइन ए है। ठीक है, आपने ये तो चलो मान ए और बी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए थी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप जनरल फॉर्म थोड़ा और अच्छे से समझ लो, अभी आपको समझ में नहीं आया। तो ए बराबर हम हमेशा क्या लेट करते हैं, तो आर तो लेट करते हैं, आर से आर कट जाता है, हमने देखा वो 10 इनवर्स बन जाता था। लेकिन ए बराबर जो जनरली यूज करते कॉस थीटा, लेकिन बी बराबर कोई बता पा रहा तो ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे बी बराबर साइन थीटा यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं जनाब, यहाँ पे पुट करने के लिए। क्यों, यहाँ पे पुट करने से क्या हो जाता है, यहाँ से कॉस अगर माइनस होगा तो साइन एक्स माइनस का थीटा फॉर्मूला क्रिएट होता है, प्लस का होगा तो वहाँ पे बीच में प्लस लग जाता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू ए की जगह पुट करने जाओगे, यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा इनवर्स का साइन एक्स। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो एज यूजुअल प्लस लग जाएगा, बी की जगह वैल्यू क्या जाएगी साइन थीटा। अच्छा, ये आप समझ पा रहे हो हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होता है जो कि आपको बताना रहा था। ठीक है, 1/r की वैल्यू हमने बताई होती है, आर की वैल्यू हमेशा लेते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे कितना बचेगा साइन एक्स प्लस का थीटा। ठीक है, यहाँ से जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर अगर वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू मत रख दीजिएगा, देखो ये वाली वैल्यू केवल फॉर्मूला बनाने में यूज होती है, लिख दे फॉर्मूला बनाने में। और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या होती है, कॉफिशियंट होती है, कॉफिशियंट। लेकिन किसका, हमारे पास कॉस का या फिर साइन और कॉस दोनों का। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपस कुछ गिवन नहीं, इस वजह से इसको ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पे इसके पहले वाले 1 गिवन थे, तो हम यहाँ पे लेट कर दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जिस दिन वैल्यू आएगी तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना कांस्टेंट टर्म इस वजह से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पे भी आर लगा होगा, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे आर अंदर नहीं लिखते हैं। जिस दिन यहाँ वाली पार्टी आ गई तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग के अंदर कितना बताया था अभी, मॉड 10x प्लस का θ/2, यही तो था। और थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो तीसरा लर्निंग पॉइंट होगा, थीटा की वैल्यू होती है 10 इनवर्स b/a। अब b/a इसमें भी वापस क्या सेम चीज़, क्या इसके कॉफिशिएंट। तो जो चीज़ आपको बतानी थी वो आपके सामने ना, ये आप अगर लोग और ज़्यादा कैसे अच्छे से लिख सकते हैं आप, तो लोग इस तरीके का भी लिखते हैं। जो थीटा है, इस थीटा को 1/मल्टीप्लाई में थीटा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर, अब इस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 10 इनवर्स में जगह पुट कर देते हैं। और यहाँ पे प्लस का सी आप भूलना नहीं, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत दिए हुए हैं। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आप करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ठीक है, ये दूसरा पार्ट चल रहा है, आज के इसके पहले वाले में लिख तो ले, यहाँ पे साइन प्लस का बी कॉस वाला फॉर्म सीन देख ले, साइन दूसरा है। कौन सा सीन है, 10 ई की पावर, जब भी ई की पावर एक्स हो और ये पूरा इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हो एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो माइनस हो डजेंट मैटर, तो ये दोनों वाले इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका dx आ जाएगा एज यूजुअल, इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास होता है कितना। इसकी जगह अब ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लो, ई की पावर एक्स और मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस का सी, ये इसका डायरेक्ट आंसर। मतलब क्या हुआ, अगर इस क्वेश्चन को बस इतनी चीज़ यहाँ पे ई एक्स होना चाहिए, यहाँ पे जो भी फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाए ई एक्स, और वो फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई में प्लस का सी लगा दोगे। बात क्लियर हुई हमारे पास। ठीक है, ई एक्स होना चाहिए, साथ में उसका फंक्शन, एक कोई फंक्शन ई एक्स के साथ में कोई सा भी फंक्शन होगा, उस फंक्शन का हमारे पास इंटीग्रेशन, उस फंक्शन का वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर साइन होगा तो यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स होना चाहिए, और यहाँ पे तो आंसर कितना हो जाएगा ई की पावर
मल्टीप्लाई साइन एक्स, प्लस माइनस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये जो आता है जनाब, इसको आप देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलो वो तो एक थ्योरम है हमारे पास, ये एक थ्योरम है, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। ई एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ई एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाता है। लेकिन उतना हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने डायरेक्ट चीज़ रखी हुई। अगर एग्जाम्पल के तौर में बात करें आप पास, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ई एक्स, ठीक है। और तो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन एक्स एक कोई फंक्शन है, साइन एक्स हमारे पास फंक्शन है माइनस का सॉरी प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। वहाँ से अगर फॉर्म की क्रिएट करें, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, हाँ जनाब ई लिखा हो, तो अगर ये फंक्शन है क्या, हाँ फंक्शन जैसा कुछ लग रहा है। अगर इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा तो जनाब हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ई एक्स और साइन एक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप फंक्शन की बात करें, क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, हाँ होता है। तो ये एफ डैश एक्स है, हाँ। तो ये अगर फंक्शन जनाब, तो उसका ये कह सकते हैं आप ई एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में कितना है साइन एक्स, तो कोई दिक्कत वाली, प्लस का सी, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सही है, हाँ ठीक है। जिससे कि अगर बात करने जाए हम, तो एक और ले लें हमारे पास, इसे ई एक्स के अंदर कोई भी चीज़ गिवन हो, लॉग का मल्टीप्लाई में साइन एक्स, अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का, एक सेकेंड, प्लस का कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो कॉट, ठीक है। ये गिवन हो, यहाँ पे ई एक्स है। अच्छा ये क्या कोई फंक्शन होगा क्या, हाँ ये कोई फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, इसका क्या डिफरेंशिएशन, ये तो आइए करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करें तो लॉग एक्स का होता है 1/x, लेकिन लॉग के साथ में एक्स नहीं साइन है, तो इसमें 1/sin हो जाएगा, ठीक है। अब साइन के ऊपर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस एक्स, अच्छा कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। तो हालांकि देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन है, हाँ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर ई एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कितना लॉग साइन एक्स प्लस का सी, यहाँ से इसकी पार्टी हुई खत्म, ठीक है। कोई बहुत कठिन था क्या, कोई ज़्यादा कोई दिक्कत वाला तो था नहीं, हमारे पास सब चीज़ अच्छे से थी, ठीक है। आपको समझ में आया, कैसी कोई दिक्कत। अब अगर फिर से आप थोड़ा सा लगाओ कि हम थोड़ा तेज़ चले जनाब, तो आप बता दीजिएगा, हम थोड़ा सा पिच हाई रखते हुए आगे फॉरवर्ड धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल कोई ज़रा दिक्कत वाली बात थी नहीं। जितनी यहाँ पे समझ गया हमारे पास, आप समझ गए, और भी आगे चल के इस छोटी छोटी ट्रिक्स देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा ट्रिक्स तो चलो ठीक है, एक किसी में स्पेशल क्वेश्चन देख लेना आप, जो इसी के ऊपर अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है, यहाँ से करने के आपस कुछ दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का ये एक्स है हमारे पास, फिर एक्स प्लस का 1/, का एक्स स्क्वायर गिवन है, फिर इसके बाद यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। लेकिन अब आप कह पा रहे हो हमारे पास कि इसमें तो आपने कहा था कि प्लस माइनस में होगा, और अगर ये हमारे पास डिफरेंशिएशन, अगर ये कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पे तो केवल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन तो है नहीं, इसको सॉल्व कैसे करें। इस वजह से हमने आपसे कहा था ये क्वेश्चन अच्छा, अब आपको इसको डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, लेकिन हमने यकीन शुरुआत से ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। ई एक्स को ना लिखने दो, सिर्फ इंटीग्रेशन लगाओ, तो हमने कहा जैसा डिनोमिनेटर वैसे ऊपर बनाओ, इस तरीके का। जब अगर ऊपर वाला ना बनना हो जाना, तो एक बार कुछ कोशिश करके देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्प्लिट अलग अलग हो जाएगा, लेकिन कैसे हमें समझ में नहीं आ रहा, बता नहीं पा रहे हो। तो हमने कहा चलो आप बता नहीं पा रहे, तो अब इसको आप डायरेक्ट देखो, यहाँ पर इस तरीके के लिखा हुआ है, तो इसका स्प्लिट कर दें। कैसे स्प्लिट कर दो, यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ इसमें एक प्लस जोड़ दें, एक प्लस माइनस कर, तो अभी भी तो ये एक्स लिखा है, प्लस से माइनस वाला 1 कट जाएगा, तो ओवरऑल तो 0 प्लस 0, तो लिखा तो अभी x है ना, ये -1 से +1 कट जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा इसको अलग करके लिख सकते हैं क्या, हमने कहा हाँ अलग करके भी लिख सकते हैं। इसको अगर इस तरीके का भी लिख दिया, बीच में माइनस, यहाँ पे 1/, की फॉर्म 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बोला है, ठीक है। जिस दिन ये लफड़ा हो गया हमारे पास, अब क्या करें, तो हमने कहा था ई एक्स है, ये कोई सा भी फंक्शन साथ दिख रहा है हमारे पास, अगर ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, यानी इसका ये एफ डेक्स हुआ, तो हम जनाब कह देंगे हाँ कि ई एक्स और ये जो फंक्शन है ये इसका आंसर है। लेकिन अभी हमने तो सॉल्व ही नहीं किया जनाब, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये होल स्क्वायर पे है ना, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने कहा था आपने डिफरेंशिएशन में एक रूल पढ़ा है, क्वेश्चन रूल, यू डॉट वी, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, तो वहाँ से इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल अच्छे सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास। तो ये इसका तो अब ये आपकी जिम्मेदारी कि इसको सॉल्व करो, किससे सॉल्व करो, यू डॉट वी से। ये चीज़ हमने आपको बहुत बार डिफरेंशिएशन में अच्छे खासे इसके क्वेश्चन कराए हैं, तो आप अगर वहाँ से सीख गया होगा तो ये चीज़ आपसे करना आसानी से आप खुद से कर लो, और यकीन मानो ये इसका एफ ही होता है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाए, ई एक्स एफ डैक्स, और एफ डैक्स जगह क्या, एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई आता है 1 प्लस का एक्स को। अगर हम दोबारा फिर से अगर ये इसका अगर फिर से हम करके आपको दिखाने लगेंगे, तो फिर आगे की जो नई चीज़ है वो तो फिर और उसमें लेट होगा ना। तो जो चीज़ सीख चुके हो आप, वो आप खुद से करो ना,
तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बोल तो नहीं क्वेश्चन, बस इतना याद रखना। इसको एक बार और होल क्यूब स्क्वायर होगा तो इसकी पावर x की पावर 4 बन जाएगा, फिर उसको ऊपर रख देना उसको शांति के साथ, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना माइनस का, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको ऐसे रखना, फिर एक बार उसका डिफरेंशिएशन करना। अगर जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही तो उसको एक बार ऊपर ले जाकर कर देना। इतनी चीज़ तुमने आपको बता दी, ठीक है। चलिए जनाब, ठीक है। ओके, तो एक हमारे पास आज का तीसरा टाइप देख लेना यहाँ पर, जिसमें हमारे पास जब हमारे पास लॉग हो, यानी कंप्लीटली जब क्या है, जब कंप्लीटली लॉग का क्वेश्चन हो, कंप्लीटली लॉग का क्वेश्चन हो, तब क्या करें हम, लॉग को क्या ले लेंगे, लॉग एक्स को टी लेट कर लेंगे। लेकिन समझ में नहीं आया, हमने कहा कोई भी उसका फंक्शन होगा, जब कोई भी आपके सामने क्वेश्चन गिवन होगा उसका इंटीग्रेशन आपको बताना रहेगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। उसमें न्यूमरेटर में भी लॉग है हमारे पास, डिनोमिनेटर में भी लॉग है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे जनाब। तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप पूरे को जो भी लॉग है, आपने देखा ऊपर भी लॉग बैठा नीचे भी लॉग बैठा, तो लॉग को हम टी लेट कर लेंगे। आइए दिखते हैं कैसे। जैसे आपका इंटीग्रेशन पर मौजूद है लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस का लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये अभी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी हमने बताया था आपको, ठीक है। इसी को देखो, है कंप्लीटली लॉग बैठा हुआ है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात करें। हमने कहा था जो लॉग बैठा उसको आप टी लेट कर लो, आपने कहा था ऊपर वाले लेट करेंगे नीचे वाले लेट करेंगे। हमने कहा ध्यान से देखो, जो ऊपर भी लॉग एक्स भी है नीचे भी लॉग है, चाहे ऊपर वाले टी लोगे चाहे नीचे वाले टी लोगे, आएगा लॉग एक्स ही टी के साथ में, ठीक है। हमने कहा कि हमने ठीक है, और हमने कहा था जब बेस क्वेश्चन ली हो तो आप ई लेट कर लोगे, ठीक है जनाब। इसको टी लेट कर दिया। अब टी हमने डिफरेंट डोमेन में, हमने फंक्शन चैप्टर के डोमेन में बहुत सीखा है, जब लॉग यहाँ से हटता है तो ई जाके उसकी ऊपर बैठ जाता है, उसके नीचे बैठ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब टी बराबर तो ये है, अब इसका डिफरेंशिएशन की बात आएगी जनाब, तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डी टी। अब टी का हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे डी टी बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करने जाए हम जनाब, तो ऊपर वाला ये लॉग का मुझे टी माना तो टी लिखा, लेकिन डी एक्स बराबर क्या पुट करोगे, ये लॉग को हमने टी माना तो हमने टी लिख दिया। अब इस डी एक्स की जगह पे जनाब आप क्या पुट करोगे, ई की पावर टी मल्टीप्लाई बाई डी टी। और हमने आपसे कहा था जो डी एक्स में होता है जनाब वही डी टी बनता है। एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन देखो, हम अभी पढ़ना है ई की पावर, जिसके पहले वाला पढ़ा था ई की पावर में अगर फंक्शन हो प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन हो तो ई की पावर ई और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में उसका फंक्शन होता है। वही चीज़ें भी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ई टी देखा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, आप सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है एक ट्रिक में, जो कि एक ट्रिक नहीं कह सकते, वो एक फॉर्म है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जिस यहाँ पर ये टी ऊपर गया और ये डी एक्स जगह क्या पूरा हो रहा है, ई टी मल्टीप्लाई बाई डी टी, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस यहाँ पे लॉग एक्स का यहाँ पे टी का स्क्वायर, क्योंकि लॉग की जगह टी लिया है, ठीक है। हमने कहा था कि अब यहाँ पे टी को बाहर बुला लो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और ये नेपियर कांस्टेंट की वैल्यू 2.2 होती है, तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर बैठा टी, यहाँ पे सिंपल सा डी टी चल रहा है, 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया जनाब, इसके इसी तरीके से कुछ फोटो बन रही थी क्या, हमने क्या किया था, एक बार यहाँ पे प्लस का ऐड किया था, एक बार प्लस एक बार सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। ठीक है, इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां से इसकी फोटो दिख रही थी कुछ, फिर हमने क्या किया, ई टी याद था, इसके यहाँ पे एक्स का टर्म चल रहा था, तो यहाँ पे एक बार प्लस करवाया था एक बार माइनस करवाया था, फिर आपको याद आ गया हमने क्या किया था, एक बार हमने जनाब इसको ऐसे लिख दिया था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डी टी लिख दिया था। इंटीग्रेशन हमने अलग अलग नहीं लगाया था, एक ही में लेकर सॉल्व कर, इतना कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था कि हम अलग अलग ले। इसकी देखो, अब जो हमने पूरा एक बार टी में प्लस किया, एक बार टी में 1 माइनस किया, और ये जो डिनोमिनेटर बैठा दोनों के है तो अलग अलग हो सकता है, हाँ बिल्कुल अलग अलग होता है। 1 प्लस का यहाँ पे लिखा है टी का होल स्क्वायर, ठीक है। जिस दिन कहानी समझ में आ गई तो आपने कहा था ये टी है, और यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये फंक्शन है हमारे पास, अब इसको कैसे इसका देखना है हमारे पास कि एफ डैश एक्स है कि नहीं, तो आपने कहा था इसका क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व करो, यू डॉट वी। और तो और हमारे पास ये और यही इसका एफ डैश होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन को जब किया हुआ था तब हमने चेक किया था। तो ये अब आपकी बारी यहाँ पास क्वेश्चन रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का हमारे पास का होल स्क्वायर करो, पूरे का होल स्क्वायर करोगे इसका, फिर इसी तरीके से कहानी बन जाएगी। और यहाँ पे आ जाए ई की पावर में ये जो एफ एक्स है ये इसका आंसर बन जाएगा, प्लस का सी लगा दोगे, हो गया इसका क्या इंटीग्रेशन। तो ये इस तरीके कुछ फॉर्म थी हमारे पास, जो हमारे पास आखिरी में यानी बाई पार्ट जो हमें पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, उसके पहले की ये फॉर्म है, ठीक है। हर अलग बुक में उसके बाद भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है,
मेजरली ये हर बहु में इंटीग्रेशन बाय पार्ट की पहली होती है, तो हमने भी आपको पहले ही कराई थी। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो आपको कराना की नीड थी वो यही नीड थी, क्यों? क्योंकि आपको ये अलग टाइप की क्लियर हो जाए कि आप एक प्लस करते हैं एक माइनस करते हैं। आपके क्वेश्चन में हमने कुछ मॉडिफाई किया यहाँ पे, जब हमने कहा कि अगर कंप्लीटली log x हो तो उसको t मानो, फिर t मानने का फायदा ये कि उसका हमेशा e लेंगे और e यहाँ पर इसकी इस तरीके का et बन जाएगा हमारे पास, et को हमने यहाँ पे रख देंगे हमारे पास, फिर यहाँ पे et को बाहर निकालेंगे तो हमें एक नई तरीके की फॉर्म जो हमने पढ़ी है अभी वो आपको दिखने लगेगी, वहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे। हमारे पास हर चीज का एक सीक्वेंस होता है, वो हमने प्रॉपर सीक्वेंस यूज किया है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना हो जाए। अब हम इसी को और आगे शिफ्ट करते हैं क्या लेक्चर को, ठीक है? इसी के ऊपर कहो तो एक और, ठीक है, इसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है? इसी के ऊपर ये आप बात समझिए, पूरा जो भी चीज याद रखनी थी वो ये चीज है, कंप्लीटली हमारे पास कोई सा भी फंक्शन होता है उसको कैसे सही से सॉल्व करना है, ठीक है? तो वहां पर मान लो गिवन है sin x अंदर log x बैठा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे log x फिर cos x अंदर log x बैठा, हमने क्या कहा देखो कंप्लीटली log x की फॉर्म में है, तो आपने कहा था log को t मान लो। अच्छा, आपने जिस दिन log को t माना जनाब उस दिन किस थी, अगर log में बेस नहीं है तो e। फिर हमने एक चीज बताई थी, अगर हमारे पास log e नहीं है जनाब तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, बताइएगा आप, ठीक है? क्या e के अलावा कोई सा भी होगी उसका क्या आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बताया था आपको। अगर आपको याद होगा तो आसानी से बात है, उसको हम नीचे बुला लेते थे, इस तरीके कुछ था। नहीं याद है तो आपको दोबारा वो वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ा ई टी आ जाएगा, ठीक है? ई टी, ठीक है, यानी ई उसकी पावर टी उसकी पावर में चल जाएगा। अब इसका हमारे पास क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे बन जाएगा डी एक्स बराबर ई टी या फिर डी टी, ठीक है? यहाँ पे अगर बात करने जाए तो ये तो हमारे पास बेसिक सी चीज हो गई। यहाँ पे अब जो चीज यूज करी वो यहाँ पे साइन के अंदर टी आ जाएगा, प्लस का कॉस के अंदर कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है? लेकिन डी टी बराबर क्या आएगा, डी टी बराबर डी टी नहीं सॉरी यहाँ पे डी एक्स लगेगा ना, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर है ई की पावर टी, यहाँ पे डी टी। अब ई की पावर टी के बराबर, क्योंकि कॉन्स्टेंट कोई पूछे कैसे कॉन्स्टेंट तो आप बता दोगे नेपियर कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ठीक है? जिस दिन ये कहानी बन गई जनाब उस दिन यहाँ पे साइन टी लिखा हुआ प्लस का कॉस टी लिखा, ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमने जो फॉर्म बनाई हुई थी वहां से यूज करने का मतलब, यानी अगर ई टी ये एफ एक्स है जनाब और ये यहाँ पर एफ डैश एक्स है, ये हम कहना चाहिए यही तरीके से शुरुआत करी थी इस फॉर्म की और यही से इस फॉर्म की एंड करने। आखिरी में हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी भी क्वेश्चन में टी लेट करेंगे तो आपको उस टी की वैल्यू आखिरी में पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी जाके आपका एमसीक्यू से आंसर मैच करेगा, ठीक है? अब हम आगे भी चीजें पढ़ लेते हैं।